नमस्कार दोस्तों, XYZ एक्सप्लेनर चैनल में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो हम हमारे मन में जो चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई बात हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता था उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई मदद भी नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ बस उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से पार कैसे हूँ। दिन रात बस वह यही सोचता रहता, अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इस कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार का विचार करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधार करूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबाओं के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो तो बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई और उसने सोचा कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे अपना समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था तो बदले में उससे दान दक्षिणा भी लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरा जीवन में दुख कम ही नहीं हो रहे, कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलवाकर हवन करा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलवाकर पूरी विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवा लो और हवन करवा लो, जिससे घर में सुख शांति आ जाएगी। उस आदमी के मन में यह बात और पूरी तरह से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाया।
हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उससे बाद वो वहाँ से विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और यही सोच सोच कर उस आदमी का पूरा हाल बुरा हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र के से किसी बाबा के बारे में पता चला, तो जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाबा दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो यह सच है कि यह कोई सिद्ध बाबा है। और यही सोचकर उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का रास्ता देखता है। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। वह अपनी आंखों के नीचे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए थे कि आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब अपनाई, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझसे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में के दुखों में कोई कमी नहीं आई। उसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों में और बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने का सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ, बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे यह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच समझ कर बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? बाबा ने कहा कि आदमी ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, इससे होगा क्या? लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने बहुत सारे बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। तो बोला, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को ज़रूर करूँगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने ही लगा था, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा
पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में किसी बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक कोई बंदर का ख्याल नहीं आया, अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे कोई बंदर का विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ रहा है? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो भूल ही गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वो उस बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उससे फिर से होश आया तो वो फिर अपने वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उड़ गया। वह अपने अंदर के विचारों को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह से बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जदोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे होश आया कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवार से सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो रहा है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाता। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाते हुए दिखाई दे रहा है, यह हो क्या रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर झूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठते चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए हमारी जुबान में बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ से हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपनी दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे, जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने का सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दुख गायब हो ही जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैं उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है।
और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन वो शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है? असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उससे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ गया तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।